Hello and welcome to today's session. Myself, Professor Roshan Yerne from Electrical Department, NIT Polytechnic, Nagpur. So student, today we'll learn the next topic, that is the unit number 4, that is Introduction of Synchronous Motor. So हम यहाँ पे सिंक्रोनस मोटर अभी स्टार्ट करने वाले हैं. अभी तक अपन ने 3 यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं. सो नाउ वी लेट अस स्टार्ट विद द नेक्स्ट यूनिट, दैट इज सिंक्रोनस मोटर. सो सिंक्रोनस मोटर जानने से पहले सबसे पहले हम उसके कोर्स आउटकम और लर्निंग आउटकम हम ध्यान देते हैं. सो द कोर्स आउटकम आर use the able synchronous motor in different application, and the learning outcomes are, after completing this video you should be able to understand the explain with sketch working of the given type of synchronous motor and describe the working principle of synchronous motor. This table will be shows the program outcome mapping. Here we map all the videos with POs, that is PO1, PO2, PO3, PO4, PO5, PO6 and PO7. These are the POs जिससे हमने इनको क्या किया है, मैप किए हैं. Okay. Now next, the introduction of synchronous motor. So first we see what is the synchronous motor. So the synchronous motor is electrically identical with an alternator or an AC generator. तो ये एक AC जनरेटर ही होता है सिंक्रोनस मोटर. जो अपन ने अभी तक अल्टरनेटर देखे हैं, अल्टरनेटर ही एक प्रकार का सिंक्रोनस मोटर होता है. ठीक है. अब अल्टरनेटर अपन ने देखे कि अल्टरनेटर कैसा होता है. इट कैन बी रोटेट, और इंडक्शन मोटर जो होती है वो रोटेट कैसी होती है, लेस देन सिंक्रोनस स्पीड, यानी सिंक्रोनस स्पीड से लेस देन रोटेट होती है. लेकिन अगर कुछ एप्लीकेशन ऐसे होते हैं जहां पे हमें सिंक्रोनस स्पीड की जरूरत होती है, यानी मोटर ने सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट होना चाहिए, तो ऐसे जगहों पे हम क्या करते हैं, सिंक्रोनस मोटर का इस्तेमाल करते हैं. ओके. सो व्हेन it is used as a synchronous motor, the 3-phase AC supply is connected to the stator and external excitation is connected to the rotor field. अगर हमें अल्टरनेटर को अगर सिंक्रोनस मोटर अगर चलाना है तो हम क्या करते, जो दो वाइंडिंग होती है स्टेटर और रोटर की, तो स्टेटर वाइंडिंग को हम 3-phase AC सप्लाई देते हैं और रोटर वाइंडिंग को हम क्या करते हैं, एक्सटर्नल एक्साइटेशन देते हैं DC सप्लाई का. आगे हम इसका कंस्ट्रक्शन देखने वाले हैं. द स्पीड ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड एज अ सिंक्रोनस स्पीड एंड विच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सप्लाई फ्रीक्वेंसी, यानी जितनी सप्लाई फ्रीक्वेंसी अपन यहाँ पे देंगे उसके प्रोपोर्शनली अपने को क्या मिलता है, यहाँ पे सिंक्रोनस स्पीड. तो सिंक्रोनस मोटर का नाम ही इसलिए सिंक्रोनस मोटर दिया है बिकॉज इट विल बी ऑलवेज ऑपरेटेड ऑन अ कांस्टेंट स्पीड, जो कि सिंक्रोनस स्पीड पे ये रोटेट होती है. ऑलवेज कांस्टेंट स्पीड पे ये रोटेट होती है. नाउ लेट अस सी द कंस्ट्रक्शन ऑफ सिंक्रोनस मोटर. सो दिस डायग्राम विल बी शोज द कंस्ट्रक्शन ऑफ सिंक्रोनस मोटर. इट विल बी शोज द सिमिलर लाइक एज अ अल्टरनेटर. देखिए इसका कंस्ट्रक्शन कैसा है, अल्टरनेटर के समान है. सो इट हैज अ 2 वाइंडिंग, नेमली स्टेटर, और इट इज कॉल्ड एज आर्मेचर, एंड रोटर इज कॉल्ड एज अ फील्ड वाइंडिंग. सो यहाँ पे 2 वाइंडिंग यहाँ पे भी प्रेजेंट है, एक स्टेटर वाइंडिंग है और एक ये रोटर वाइंडिंग है. ये एक रोटर बना हुआ है हॉर्सो मैग्नेट समान, और उसको ये वाइंडिंग को वाउंड किया हुआ है, और इस वाइंडिंग को बोला जाता है फील्ड वाइंडिंग. इस फील्ड वाइंडिंग को हम क्या करते हैं, DC सप्लाई देते हैं एक्साइटेशन के लिए, और जो स्टेटर वाइंडिंग होता है उस स्टेटर वाइंडिंग को हम देते हैं 3-phase सप्लाई. ठीक है. सो द आर्मेचर वाइंडिंग इज प्लेस्ड इन द स्टेटर विच आर प्रेजेंट इन अ स्टेटर और योक. तो ये जो स्टेटर वाइंडिंग होती है, यहाँ पे स्टेटर वाइंडिंग जो है, ये स्टेटर वाइंडिंग एक स्लॉट बने हुए हैं, इन स्लॉट के अंदर रखा हुआ है. ठीक है. और रोटर कैसा है, साइलेंट पोल टाइप रोटर. अपन ने देखे हैं साइलेंट पोल टाइप रोटर और नॉन साइलेंट पोल टाइप रोटर. तो ये एक प्रोजेक्टिंग टाइप ऑफ पोल रोटर है, यानी साइलेंट पोल रोटर आपको दिया हुआ है, जिसमें ये एक नॉर्थ पोल यहाँ बनता है, एक साउथ पोल, यानी 2 ही पोल का ये रोटर दिया हुआ है. ठीक है. और उसको अपन ने क्या किया है, एक फील्ड वाइंडिंग को ये वाउंड करके रखे हैं. सो द स्टेटर वाइंडिंग कनेक्टेड टू द 3-phase AC सप्लाई एंड द फील्ड वाइंडिंग इज प्लेस्ड ऑन द रोटर स्लॉट एंड कनेक्टेड टू द DC सप्लाई वाया 2 स्लिप रिंग के जरिए ये क्या होता है, कनेक्ट किया जाता है. द DC सप्लाई यूज फॉर द एक्साइटेशन एंड इट इज अटेन्ड फॉर अ DC शंट जनरेटर माउंटेड ऑन अ सेम शाफ्ट. कभी भी सिंक्रोनस मोटर ये सेल्फ स्टार्ट नहीं होता. इसको सेल्फ स्टार्ट करने के लिए या स्टार्ट करने के लिए हमेशा अपने क्या करते हैं, कोई एक्सटर्नल चीज हमें जरूरत होती है, या तो इंडक्शन मोटर जरूरत होती है, या फिर हम DC मोटर या DC जनरेटर का इस्तेमाल करते हैं. और वही फिर DC मोटर और DC जनरेटर का सप्लाई क्या होता है, यहाँ से
डीसी सप्लाई अपन इसको प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि विदाउट एक्साइटेशन ये सिंक्रोनस मोटर कुछ भी काम की नहीं है, क्योंकि सिंक्रोनस मोटर का मेन जो फंक्शन है वो मैग्नेटिक लॉकिंग के ऊपर ही होता है। तो जब 3 फेज सप्लाई में यहाँ स्टेटर में मैग्नेटिक जनरेट होता है, वैसे ही यहाँ रोटर में भी क्या होता है, मैग्नेटिक जनरेट होता है। ठीक है, और इन दोनों मैग्नेट के वजह से इन दोनों में क्या होता है, लॉकिंग होती है, और उसी मैग्नेटिक लॉकिंग के वजह से ये जो सिंक्रोनस मोटर है वो सिंक्रोनस स्पीड पे क्या होती है, रोटेट होती है। ठीक है, अब इसके जो टाइप्स होते हैं सिंक्रोनस मोटर के, वो 3 टाइप्स के सिंक्रोनस मोटर अपने को देख मिलते हैं। एक परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर, दूसरा है वाउंड फील्ड सिंक्रोनस मोटर, और तीसरा है रिलक्टेंस टाइप सिंक्रोनस मोटर। मोस्टली जो सिंक्रोनस मोटर यूज किया जाता है वो परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर यूज किया जाता है, या फिर वाउंड फील्ड जो सिंक्रोनस मोटर है ये आपको ज्यादातर यूज किए जाते हैं। Okay, now we see the operating principle of synchronous motor कि synchronous motor कौन से principle पे work करता है। So it is again work on the same principle, that is electromagnetic induction principle, but its operation is totally based on the magnetic locking। जो magnetic locking होती है स्टेटर और रोटर के बीच में, यानी स्टेटर में भी मैग्नेट और रोटर में भी मैग्नेट, और इन दोनों के बीच में क्या हो जाता है, लॉकिंग हो जाती है। तो जब ये मैग्नेटिक लॉकिंग एक बार हो गई, उसके बाद आपका जो मोटर है वो क्या होता है, सिंक्रोनस स्पीड पे, यानी जितना आपका स्टेटर की स्पीड होती है, क्योंकि स्टेटर की स्पीड कौन, सिंक्रोनस स्पीड अपनी कहां से मिलती है, स्टेटर से, क्योंकि स्टेटर में जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है अपन ने देखे हैं आरएमएफ, दैट इज रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो ये आरएमएफ कहां जनरेट होता है, स्टेटर में जनरेट होता है, और ये स्टेटर का आरएमएफ अपने को पता है कैसे रोटेट होता है, सिंक्रोनस स्पीड पे रोटेट होता है, और सिंक्रोनस स्पीड पे रोटेट होने के वजह से जितने स्पीड से अपना स्टेटर रोटेट होता है उसी स्पीड से फिर अपना क्या होता है, रोटर भी रोटेट होना शुरू होता है। और इसीलिए सिंक्रोनस मोटर में जो स्पीड होती है वो कैसी होती है, सिंक्रोनस स्पीड होती है। ठीक है, अब इसका ऑपरेटिंग प्रिंसिपल थोड़ा देखते हैं। सो सी दिस डायग्राम, ये आपको 2 डायग्राम आपको दिख रहे हैं। यहाँ पे क्या होता है, देखिए यहाँ स्टेटर में N1 है, यहाँ S2 है, यहाँ N2 है, यहाँ S1 है। तो सबसे पहली कंडीशन में क्या हो रहा है, N1 और S2 इन दोनों में क्या हो गया, मैग्नेटिक लॉकिंग हो गई। यहाँ पे N2 और S1 यानी नॉर्थ पोल और साउथ पोल में मैग्नेटिक लॉकिंग हो गई। अब जैसे ही फेज चेंज होता है, तो फेज चेंज होने की वजह से अब ये नॉर्थ कहाँ चला जाएगा, साउथ में, और साउथ कहाँ चला जाएगा, नॉर्थ में। देखिए जैसे स्टेटर के ये फेज चेंज हो गए, अब क्या हो रहा है, मैग्नेटिक लॉकिंग के वजह से ये घूम गया, और घूमने के वजह से ये इसके साथ कनेक्टेड है तो वो नीचे आ गया, और ये इसके साथ कनेक्टेड है, ये कहाँ चला गया, ऊपर चला गया। देखिए तो इसके तरफ से, इससे उस वजह से क्या हो गया, जैसे स्टेटर रोटेट हो गया उसके हिसाब से रोटर भी क्या हो गया, रोटेट हो गया। ठीक है, तो एज अ 3 फेज एसी सप्लाई इज कनेक्टेड टू द स्टेटर वाइंडिंग, देन द आरएमएफ इज प्रोड्यूस, आरएमएफ प्रोड्यूस होता है, और उस आरएमएफ के वजह से क्या होता है, दिस आरएमएफ रोटेट एट अ सिंक्रोनस स्पीड ns, एंड हेंस द 2 स्टेटर पोल प्रोड्यूस, दैट इज N1 एंड S1। ये 2 स्टेटर पोल प्रोड्यूस हो जाते हैं, N1 एंड S1, किसके वजह से, आरएमएफ के वजह से। The stator pole N1 and S1 rotate at air gap between the rotor and stator at a synchronous speed। synchronous speed के हिसाब से यहाँ स्टेटर और रोटर के बीच में क्या हो रहा है, ये एयर गैप के बीच में ये आरएमएफ रोटेट हो रहा है, रोटेट हो रहा है। अब ये रोटेशन के वजह से क्या होता है, नाउ द मोटर इज एक्साइटेड बाय एन एक्सटर्नल डीसी सप्लाई। अब हम मोटर को क्या करते हैं, एक्सटर्नल डीसी सप्लाई देते हैं, और एक्सटर्नल डीसी सप्लाई देने के वजह से इट प्रोड्यूसेस द 2 पोल, दैट इज N2 एंड S2। ये क्या करता है, N2 और S2 ऐसे 2 पोल को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। अब ये 2 पोल प्रोड्यूस करने के वजह से क्या होता है, जैसे ही ये 2 पोल यहाँ पे प्रोड्यूस करता है N2 एंड S2, एक बार अब ये प्रोड्यूस होने के बाद क्या होता है, देन द रोटर इज रिवॉल्विंग इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन बाय एक्सटर्नल इंजन। अब क्या करते हैं हम, इस रोटर को क्या करते हैं, एक्सटर्नल इंजन से रोटेट करते हैं। अब एक्सटर्नल इंजन से रोटेट करने की वजह से क्या होता है, द एक्सटर्नल इंजन, बिकॉज सिंक्रोनस मोटर इज नॉट सेल्फ स्टार्टिंग, क्योंकि ये सिंक्रोनस मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होता, मैंने पहले ही बताया कि इसको कोई ना कोई एक्सटर्नल चीज चाहिए होती है सेल्फ स्टार्ट करने के लिए। इफ
unlike pole N1 and S2 and S1 and N2 come closer, then magnetically locking is occur in between them. अब जब ये N1 और S2 और N2 और S1 ऐसे अपोजिट पोल जब एक साथ आ जाते हैं तो इन दोनों के बीच में क्या होता है, मैग्नेटिक लॉकिंग. अब ये मैग्नेटिक लॉकिंग हो गई. एक बार मैग्नेटिक लॉकिंग हो गई तो मैग्नेटिक लॉकिंग होने के बाद जैसे ही ये स्टेटर के पोल चेंज हो जाएंगे, यानी इधर से इधर आ जाएगा, यानी N1 जो है वो अब ऊपर से साउथ की तरफ जैसे ही आ जाएगा तो उसके हिसाब से क्या होगा, रोटर भी क्या होगा, रोटेट हो जाएगा. ठीक है, यानी आपका स्टेटर जिस स्पीड में रोटेट होगा उसी स्पीड में क्या होगा, अभी आपका रोटर भी रोटेट होगा. नाउ द रोटर आल्सो रोटेट एट अ सिंक्रोनस स्पीड अलोंग विद अ स्टेटर पोल. नाउ डीकपल द एक्सटर्नल इंजन. अब हम क्या करेंगे, जो एक्सटर्नल इंजन है उसको डीकपल कर देंगे यानी निकाल देंगे. अब निकालने के बाद भी क्या होगा, अपना जो रोटर है वो हमेशा सिंक्रोनस स्पीड पे क्या होता रहेगा, रोटेट होते रहेगा. यानी जितने स्पीड से अपना स्टेटर रोटेट होगा उसी स्पीड से अपना क्या होगा, रोटर भी क्या होगा, रोटेट होते रहेगा. और यही मेन वर्किंग प्रिंसिपल है सिंक्रोनस मोटर का. तो सिंक्रोनस मोटर में क्या होता है, मैग्नेटिक लॉकिंग होती है और मैग्नेटिक लॉकिंग होने की वजह से स्टेटर और रोटर के बीच में मैग्नेटिक लॉकिंग होने की वजह से जिस स्पीड में अपना स्टेटर रोटेट होता है उसी स्पीड में क्या होता है, रोटर भी रोटेट होता है. और इसी टर्मिनोलॉजी के ऊपर कुछ एंगल यहां पे बनता है जिस एंगल को बोला जाता है लोड एंगल. ये हम आगे देखने वाले हैं लोड एंगल कैसे होता है, किस तरीके से होता है, ये हमको आगे के वीडियो में देखना है. ओके, सो नाउ अप टू दिस वीडियो, इस वीडियो में हमने अभी तक इंट्रोडक्शन देके सिंक्रोनस मोटर के बारे में, उसका कंस्ट्रक्शन, उसका ऑपरेटिंग प्रिंसिपल देके सिंक्रोनस मोटर का. ठीक है, नाउ इसके ऊपर कुछ असाइनमेंट क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं जो 4 मार्क्स के लिए. एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन ऑफ सिंक्रोनस मोटर एंड स्टेट द ऑपरेटिंग प्रिंसिपल ऑफ सिंक्रोनस मोटर. ये क्वेश्चन आपको बहुत बार पूछा जा चुका है. ठीक है, एमएसबीटी के क्वेश्चन में. तो इनको आपको क्या करना है, कॉपी में सॉल्व करना है एज अ असाइनमेंट और गूगल क्लासरूम में आपको पोस्ट करना है. ओके, सो थैंक यू. अगले वीडियो में हमें जो नेक्स्ट वीडियो है, इस नेक्स्ट वीडियो में हमें टॉर्क के बारे में पढ़ना है, लोड एंगल के बारे में पढ़ना है, यानी किस तरीके से लोड एंगल बनता है अगर हम सिंक्रोनस मोटर के ऊपर लोड लगाते हैं तो लोड लगाने के वजह से लोड एंगल कैसे बनता है, उसके सिग्निफिकेंस क्या होते हैं और कितने टाइप्स के, वेरियस टाइप्स के जो टॉर्क जो प्रोड्यूस होते हैं सिंक्रोनस मोटर में वो कितने प्रोड्यूस होते हैं, ये सारी चीजें हमें नेक्स्ट वीडियो में देखना है. ओके, सो थैंक you very much for listening the video.